हेलो गाइस, कैसे? आई होप यू वेरी वेल। आज मैं आपको एक लड़की जिसका नाम होता है सना, उसकी रियल कहानी, सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सना। सना अपने माँ बाप की इकलौती बेटी होती है। सना कॉलेज में पढ़ रही है। सना को ज़्यादा घुल मिलना किसी से पसंद नहीं होता और एक दिन सना अपने बाबा से मोबाइल फ़ोन की डिमांड करती है और उसके बाबा फ़ोन दिलाने से मना कर देते हैं। बाद में जब सना जिद करती है तो उसके बाबा उसको मोबाइल फ़ोन दिलवा तो देते हैं, बट वो अपनी मासूम बेटी को मोबाइल यूज़ कैसे करते हैं ये बताना शायद भूल जाते हैं। सना को मोबाइल मिलता है तो सना बहुत खुश हो जाती है। उनकी बेटी खुश है ये देखकर सना के बाबा भी बहुत खुश हो जाते हैं। सना को मोबाइल मिलता है तो सना बहुत खुश हो जाती है और सना को खुश देखकर उसके बाबा भी बहुत खुश हो जाते हैं। सना जब फेसबुक डाउनलोड करती है तो उसको बिल्कुल समझ नहीं आता कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। सना सही से समझ भी नहीं पाती, उसको मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। पहले तो सना सारे मैसेजों को इग्नोर करती है, ना ही देखती है और ना ही किसी का भी जवाब देती है। बट एक लड़का मैसेज कंटिन्यू करता रहता है और मैसेज में सना की खूब तारीफ़ करता है। जब सना मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं देती तो लड़का कॉल करना शुरू कर देता है। ना चाहते हुए भी सना उस लड़के के मैसेज का जवाब देती है। लड़का मैसेज देखकर बहुत खुश हो जाता है और सना की खूब तारीफ करता है। सना को फर्स्ट टाइम अपनी तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लगता है। पहले तो सना इग्नोर करती है, बट बाद में सना अपनी तारीफ सुनकर उस लड़के से बात करना शुरू कर देती है और धीरे धीरे वो लड़का सना को अपने प्यार में पूरी तरह से पागल कर देता है। अब सना वही करती है जो लड़का उससे कहता है। एक दिन वो लड़का सना से उसकी पिक्चर मांगता है। पहले तो सना मना कर देती है। मना करने पर वो लड़का सना से नाराज़ हो जाता है, बट सना उसको मनाती है, बट वो लड़का पिक्चर मांगने पर ही अड़ा रहता है। सना उस लड़के की नाराज़गी को दूर करने के लिए उसे पिक्चर दे देती है और उस लड़के से कहती है कि पिक्चर को सेव मत करना। वो लड़का कहता है नहीं करूँगा, बट वो लड़का पिक्चर सेव कर लेता है। वो लड़का सना को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद वो लड़का सना से कहता है कि वीडियो कॉल पर आ जाओ। सना मना कर देती है, बट वो लड़का फिर नाराज़ हो जाता है और सना फिर वीडियो कॉल पर आ जाती है। एक दिन सना उस लड़के से कहती है कि हम शादी कब कर रहे हैं, तुम अपने घर वालों को मेरे घर पर रिश्ता लेकर भेजो। बट वो लड़का इस बात को टाल देता है और कहता है कि अभी मेरे पास शादी करने के लिए कोई भी जरिया नहीं है जिससे मैं शादी कर सकूं। सना को बुरा तो लगता है, बट वो कुछ नहीं कहती। कुछ दिन बाद सना फिर से शादी के लिए कहती है तो वो लड़का सना से कहता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं जिससे मैं तुम्हें शादी के बाद खुश रख सकूँगा। तुम ऐसा करो, अपने घर से पैसे और जेवर लेकर आ जाओ, हम दोनों कहीं दूर जाकर शादी कर लेंगे और बहुत खुश रहेंगे। सना कुछ सोचती है, फिर इस बात पर एग्री हो जाती है। अगले दिन सुबह सना तैयार होती है कॉलेज के लिए। सना कॉलेज के बैग में घर का सारा पैसा और जो उसकी माँ ने उसके लिए शादी के लिए जेवर बनवाया था वो उस बैग में डालती है और घर से जाने लगती है। तो सना की माँ उसको रोकती है और कहती है मेरी शहजादी बेटी कॉलेज जा रही हो, बेटी खाना खा लो, भूखी मत जाओ। बट सना मना कर देती है और कहती है माँ मुझे जाने दो, मुझे देर हो रही है। सना की माँ कहती है बेटी खाना खाकर जाओ वरना मैं सारा दिन परेशान रहूंगी कि मेरी बेटी भूखी है, मेरी बेटी भूखी गई है। बट सना कुछ नहीं खाती और माँ को इग्नोर करके चली जाती है। सना कॉलेज तो नहीं जाती, वो उस लड़के के पास चली जाती है। सना अपना सब कुछ छोड़कर उस लड़के के पास चली जाती है और हमेशा के लिए वो लड़का सना को अपनी दुनिया में अपने घर ले जाता है। जब सना घर नहीं पहुंचती तो उसकी माँ कॉलेज पहुंच जाती है और कॉलेज जाकर उसकी माँ को पता चलता है कि सना तो आज कॉलेज आई ही नहीं। और सना की माँ घर आ जाती है और रोती हुई सबको बताती है कि मेरी बेटी सना कॉलेज नहीं गई। सब परेशान हो जाते हैं, हर जगह सना को तलाश करते हैं, बट सना कहीं नहीं मिल रही होती है। सना की माँ रो रो कर बेहाल हो जाती है, बट सना लौट कर कैसे आती, वो तो उस लड़के की दुनिया में चली गई थी और उस लड़के की दुनिया में उसके बूढ़े माँ बाप होते हैं जो कि बीमार होते हैं और उस लड़के की एक बीवी होती है और बच्चे होते हैं और एक टूटे फूटे मकान में वो रह रहे होते हैं। वो लड़का सना को उस मकान में ले जाकर उससे सारे पैसे, सारे जेवर लेकर कहता है ये है अब से तुम्हारा न्यू घर, ये मेरे माँ बाप हैं जिसकी तुम्हें अब से खिदमत करनी है, और ये मेरी बीवी है जो घर का अब कोई काम नहीं करेगी, सारा काम तुम करोगी और ये बस आराम करेगी, और ये मेरे बच्चे हैं और तुम्हें इनका पूरा ख्याल रखना है, और अब यही तुम्हारी दुनिया है, यही तुम्हें रहना है और घर से बाहर जाने के बारे में सोचना भी मत। और सना रोते हुए कहती है मैंने तुम्हारे लिए अपना घर, अपना माँ बाप छोड़ दिया और तुम मुझे इस दुनिया में लेकर आए।
सना रोते हुए कहती है, क्या यही थी तुम्हारी मोहब्बत? तो लड़का हंसते हुए कहता है, फेसबुक पर तुमसे और भी सब ऐसी ही मोहब्बत करते हैं और तुमने मेरे जैसे और भी ना जाने कितने लड़के ऐसे ही फंसा रखे होंगे। और सना ये बात सुनकर बहुत रोती है, जैसे रोना अब उसका मुकद्दर बन गया था, और कहता है, जा घर का सारा काम कर, वरना तुझे खाने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। और वो लड़का सना को हर चीज़ का ताना मारता है, उससे कहता है, जब तुम अपने पेरेंट्स की नहीं हुई तो तुम किसी और की कैसे हो सकती हो। और सना अपने घर के ऐश आराम याद करती है और बहुत रोती है, बट अब सना का रोना बेकार था। ऐसे ही दिन बीतते गए और सना उस घर में कैद होकर नौकरानी बनकर रह जाती है। कई बार सना उस घर से भागने की कोशिश भी करती है, बट सना नाकामयाब हो जाती है। बेचारी सना रात दिन उन अजनबी लोगों की, बीमारों की खिदमत करती है और रोती रहती है। सना को तो वहाँ से आने का रास्ता भी पता नहीं होता है, वो तो रात दिन रो रो के काटती है। एक दिन सना बहुत कोशिश के बाद उस घर से निकल जाती है और बहुत कोशिश करने के बाद वो अपने घर पर पहुंच जाती है। जब सना अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि घर पर लॉक लगा हुआ है। वो वहाँ किसी से पूछती है कि इस घर पर ताला क्यों लगा है और ये लोग कहाँ चले गए। तो वहाँ एक आदमी सना को बताता है कि इनकी बेटी किसी के साथ भाग गई थी, तो इसके बाप को लोगों ने ताना मारा और मस्जिद में उनको अटैक पड़ गया और उनका वहीं इंतकाल हो गया। और बाप के इंतकाल के बाद उनके बेटे ने खुद को घर में फांसी लगा ली और बेटी के गम में उसकी माँ पागल हो गई। आज वो गली गली में भटकती फिरती रहती है और अपने दुपट्टे में रोटी बांध कर फिरती है और कहती है उनकी बेटी कॉलेज से भूखी आएगी, उसको रोटी दूंगी। उसकी माँ गली गली फिरती है और ये सुनकर सना बहुत रोती है। और किसी ने सच ही कहा है कि माँ अगर पागल भी हो जाए ना तो औलाद को नहीं भूलती। फिर सना उस आदमी से पूछती है कि अब वो कहाँ मिलेंगी, तो वो आदमी कहता है फिर रही होगी किसी गली में ऐसे ही। सना अपनी माँ को तलाश करती है और बहुत कोशिश के बाद उसको उसकी माँ मिल जाती है। और सना अपनी माँ को देखकर अपने सीने से लगाकर बहुत रोती है और उसकी माँ अपने दुपट्टे के कोने से रोटी निकाल कर कहती है उसकी बेटी कॉलेज से भूखी आएगी और वो ये रोटी उसको खिलाएगी। सना ये सुनकर बहुत रोती है। और जब सना को कोई सहारा नहीं मिल रहा होता है तो सना अपनी माँ को लेकर अनाथ आश्रम चली जाती है। सना ने जो अपनी लाइफ में जाने अनजाने में मिस्टेक की वो किसी भी लड़की को नहीं करनी चाहिए और सब कुछ गवा दिया, कुछ भी बाकी नहीं बचा। अगर प्यार ये है तो पागलपन क्या है। मैं सबको सिर्फ ये मैसेज देना चाहती हूँ, अगर पेरेंट्स अपनी बेटियों को मोबाइल फ़ोन देते हैं तो उनको यूज़ करना भी सिखाओ। मेकअप करना ही ज़िंदगी में काम नहीं आएगा। अपनी बच्चियों को बुरे लोगों के बारे में भी बताओ, अपनी बच्चियों को बुरे लोगों के बारे में बताकर उनको आगाह करो। ज़िंदगी के कुछ कायदे हैं, कुछ उसूल हैं जिसकी वजह से हम खुद को सही रास्ते पर चला सकते हैं, बुरे लोगों से बच सकते हैं। काश मेरी ये आवाज़ उन लड़कियों तक ज़रूर पहुँचे जिससे वो दूसरी सना बनने से बच जाएं। मोबाइल का सही यूज़ करें तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और गलत यूज़ करें तो इससे बुरा कुछ भी नहीं। ताला लगा दिया कोठियों में तवाइफों ने ये कहकर कि अब इज़्ज़त की नीलामी घरों में ऑनलाइन ही हो जाती है साहब। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।